सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा। आज हम जो है वो एक शॉर्ट लेक्चर करेंगे मॉडल्स के बारे में। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं। ठीक है, मॉडल्स आप लोगों को अच्छी तरह से आते होंगे क्या होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो हम आपस में डिस्कस करके उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा मॉडल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मॉडल्स होते क्या है, मॉडल्स का इंग्लिश में क्या रोल है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, आपको कोई भी चीज़ पे जब भी स्टडी करनी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपको पहले वाकफियत होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो सब आपके बारे में जब आप उसको पता चलेगा तो तभी जाके आप उसके बारे में कुछ आगे व्यूज़ जो हैं, वो जो भी फीचर्स होंगे वो आप रख सकते हो। तो दोस्तों, मॉडल्स का मतलब होता है मन की बात। ठीक है, जो भी हमारे मन में बातें होती है, जो भी हमें बात करनी है किसी से, तो वो हम मन की बात को हम मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इंग्लिश में बहुत से मॉडल्स होते हैं, लेकिन मॉडल्स की अगर हम बात करें तो 10 मॉडल्स हैं जिनका कि मैक्सिमम यूज़ हम इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स के बारे में जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, एटसेट्रा, दीज आर द मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि मॉडल्स का मतलब मन की बात होती है। ठीक है, और देखो अब हमें ये तो पता चल गया कि मॉडल्स होते क्या है। मॉडल्स होते हैं, एक मन की बात होती है, इनका प्रयोग जो है, इनका इस्तेमाल जो है वो इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमें ये पता करना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इनका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं कि मॉडल्स का एक चीज़ याद रखना, नोट रखना अपने माइंड में, कि मॉडल के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब लगती है। ठीक है, जब भी कोई अगर सेंटेंस होगा तो उसमें अगर मॉडल होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो आता है विशेस। अगर हमें किसी को विश करना हो तब हम मॉडल्स का यूज करते हैं। या डिजायर्स, ठीक है, कोई खुशी हमें जाहिर करनी हो, सॉरी, कोई अगर हमें खुशी जाहिर करनी हो तो वहाँ पे भी हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है परमिशन। ठीक है, किसी से परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, तो उसके लिए हम मतलब मॉडल्स का यूज़ करते हैं। एडवाइस्ड, ठीक है, सलाह किसी को देना। एडवाइस्ड का मतलब क्या होता है, किसी को कोई गाइडलाइन देना, किसी को कोई एडवाइस करना, तब भी हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के लिए भी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। एबिलिटी, ठीक है, काबिलियत बताने के लिए भी हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से मॉडल का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मे एक हमारा मॉडल है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका यूज कहाँ होता है, कि जब भी हम कोई परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे कि हम स्कूल में टीचर, स्टूडेंट जो है वो टीचरों से परमिशन लेता है कि मे आई कम इन सर, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। मे क्या आ गया, हमारा मॉडल से आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो यूज है परमिशन के लिए किया जाता है, टेक एंड गिव इन। ठीक है, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, फॉर्मल मैनर के लिए। ठीक है, बाय फॉर्मल मैनर तो आपको अच्छी तरह पता ही होगा कि फॉर्मल मैनर्स क्या होते हैं। फॉर्मल मैनर्स होते हैं कि किसी से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन को हम फॉर्मल कहते हैं, और इनफॉर्मल होता है कि डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है, वहां पे हम फॉर्मल इनफॉर्मल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, जैसे सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, ये परमिशन ले रहा है कि क्या मैं
आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ या नहीं पूछता हूँ, ठीक है। मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी हमारा मे का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये देखो मॉडल। उसकी बात अगर हम बात करें कि ये देखो आपको पता चल ही गया होगा, ये एग्जांपल्स हैं। सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, ठीक है। मे आई हेल्प यू सर, ये हमारे मे का यूज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा यूज क्या है मे का, उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा यूज है हमारा, सेकेंड यूज ऑफ मे इज कहाँ होगा, ये होगा पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। मतलब मे का मतलब होता क्या है, सकता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, सकता आया ना इसमें। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वहां पे इसका मतलब उर्दू में सकता ही होता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी, संभावना को बताता है ये, ठीक है। चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, किसी भी चीज के होने या ना होने को जाहिर करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि मे बी ही इज राइट, शायद हो सकता है कि वो सही है, ठीक है। ही मे कम टूडे, ही मे कम टूडे, शायद वो आज आ सकता है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तभी आप अच्छे मार्क्स लोगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड यूज हमारा कहाँ होता है, ठीक है। मे की देखो, एक मॉडल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसका, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि मॉडल्स होते क्या है, उसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। उसके जो मॉडल्स हैं उसका मतलब क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद हम सेकेंड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। और थर्ड यूज जो करते हैं हम वो करते हैं विश या ब्लेसिंग, किसी को कोई दुआ देनी हो तो उसे भी हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे भी ये हमने क्या किया, ब्लेसिंग की ना, तो यहाँ पे भी हमने मे का इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे आता है दूसरा। अब मे के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको तीन चीजें याद रखनी है मे के बारे में कि मे का यूज कहाँ होता है। एक तो होता है परमिशन लेने या देने के लिए, दूसरा होता है उसका पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है, संभावना को बताने के लिए कि हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा यूज होता है इसका विश करने के लिए या दवा देने के लिए, ब्लेसिंग के लिए। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, क्या, परमिशन लेने या देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, जब विश या किसी को ब्लेसिंग देने के लिए हम भी किस मॉडल का यूज करते हैं, मे का। तो मुझे उम्मीद है कि आई होप कि आपको मे के बारे में पता चल ही गया होगा। अब हम दूसरे मॉडल्स के बारे में बात करते हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, ठीक है। ये देखो कैन, ठीक है। कैन का मतलब ही सकता होता है, ठीक है। कैन का मतलब भी सकता ही होता है, लेकिन इनके यूजेस बताते हैं कि हमें कैसे और कब और कहाँ यूज करने, ठीक है। इसके दो यूजेस हैं, दो जगह ये इस्तेमाल होता है। एक तो ये कैपेसिटी बताने के लिए, कैपेसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, काबिलियत बताने के लिए, ठीक है। परमिशन के लिए, ये भी परमिशन, में भी परमिशन को लेने देने में, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये बात आपको अच्छी सी जहन में रखनी चाहिए कि मे का इस्तेमाल भी परमिशन के लिए होता था, लेकिन कैन भी इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए। लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि मे जो था वो फॉर्मल मैनर में यूज होता था, और परमिशन कैन जो है वो हमारा इनफॉर्मल मैनर में यूज होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल को मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्मल होती है डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए, और इनफॉर्मल होती है जो कि हम डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन जिसमें नहीं होती, उसी को हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो वहां पे हम इनफॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा करते हैं कैपेसिटी का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों, नोट रखना अपने, ये चीज ध्यान रखना अपने माइंड में कि जब कभी परमिशन को रिजेक्ट करना हो तो वहां सिर्फ कैन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब भी आपको परमिशन को रिजेक्ट करना हो, मतलब परमिशन को रिजेक्ट करना हो, तो वहां सिर्फ और सिर्फ
कैन का इस्तेमाल होगा, ना कि मे का, ठीक है। तो कैन, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैपेसिटी या एबिलिटी, जैसे काबिलियत बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का, तो वो कैसे करते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मुझ में काबिलियत है, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब किसी दूसरे को बताना है कि ये तुम में कैपेसिटी है, तुम में कैपेसिटी है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। परमिशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं, यू कैन गो, ठीक है, यू कैन गो मतलब यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। दे कैन लिव इन माई हाउस, वो मेरे घर में अब देखो, दे कैन लिव इन माई हाउस, ठीक है, दे कैन लिव इन माई हाउस। इस एग्जाम्पल को क्या है, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझना, दे कौन है, दे थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन सामने थोड़ा है, उसके बारे में मैं किसी और से बात कर रहा हूं ना, कि वो मेरे घर में रहता था, ठीक है, वो मेरे घर में रहते थे या रहता था, ठीक है। यू कैन गो नाउ, वो तुम जा सकते हो, ठीक है। ये तो आ गया फॉर्मल सिचुएशन में, और ये आ गया इनफॉर्मल सिचुएशन में। इनफॉर्मल सिचुएशन में ये आ गया कि दे कैन लिव इन माई हाउस, कि वो मेरे घर में रहते थे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो किसी आपसे किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका मतलब क्लियर है कि इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, और फॉर्मल सिचुएशन में हम मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, ठीक है।